एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे ना। फिर का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शॉर्ट एरे विद ज़ीरोज़, वंस एंड टूज़। अब आपको लगेगा ये क्या नाम है, तो आपको एक एरे गिवन होगा, उसमें 0, 1, 2 मल्टीपल टाइम्स दिया होगा और आपको उसको शॉर्ट करना है अपने कोड की मदद से। तो यही क्वेश्चन भी है और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिदम को यूज़ करके। तो इस एल्गोरिदम को समझने से पहले आप यहाँ पर ऊपर सेकंड लाइन में देख रहे होंगे कि 20211012000 मतलब ऐसे कुछ डेटा दिया हुआ है आपका एक पर्टिकुलर एरे में। और मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है कि हमें इसको इस फॉर्म में शॉर्ट करना है कि असेंडिंग ऑर्डर में आपका डेटा शॉर्ट हो जाए। और आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी शॉर्ट एरे विद ज़ीरोज़, वंस एंड टूज़, इसको ऐसे प्रोनाउंसिएट करते हैं या बोलते हैं इन टाइप के क्वेश्चन को, ऐसा 0 सेकेंड नहीं, 1 सेकेंड नहीं, ज़ीरोज़। ओके, ठीक है। तो हमेशा इसमें 0, 1, 2 ही वैल्यूज़ होंगी, या अगर कोई और वैल्यू होगी तो वो इन तीनों से ही रिलेटेड होगी या इंडिकेटेड होगी। तो आपको इसीलिए इस टॉपिक का नाम भी 0, 1, 2 इंक्लूड है उसमें। और हमें इसको शॉर्ट करना है यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिदम को यूज़ करके। तो अब डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिदम के रूल्स क्या हैं? हर एक एल्गोरिदम का अपना एक तरीका होता है। जैसे कि स्कूल में हम लोग जाते हैं तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। या फिर आप एग्जांपल ले लीजिए कि आप एक मैथ्स का सवाल सॉल्व कर रहे हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर का, तो आपको उसके कॉन्सेप्ट लगाने होंगे वहाँ पर। आप कोई और चैप्टर का वहाँ पर रेफरेंस ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन पूरा का प्रॉपर उस अलग चैप्टर का कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं लगा सकते। डिफरेंट चैप्टर है तो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो वैसे ही यहाँ पर एल्गोरिदम जब डिफरेंट होते हैं तो उनके भी अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। वो कैसे? तो वो ऐसे कि यहाँ पर हमें डेटा को सॉर्ट करना है। तो डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिदम क्या कहता है कि हम अपने जो डेटा है, डेटा आपका कौन सा डिजिट इंक्लूड कर रहा है, 0, 1 और 2। तो हमारे पास 3 तरह का डेटा है जिसमें 0 डिजिट आ रहा है, 1 डिजिट आ रहा है और 2 डिजिट आ रहा है। 2 डिजिट मतलब डबल डिजिट नहीं, 2 एज एन एलिमेंट आ रहा है। एलिमेंट बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 0 सबसे छोटी वैल्यू हो गई, तो उसको हम लोग लो वाले कैटेगरी में डाल देंगे। मिड वैल्यू में हम लोग 1 डाल देंगे और हाई यानी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इस लिस्ट में, सॉरी एरे में, 2, तो उसको हम लोग हाई कैटेगरी में डाल देंगे। ओके, अब यहाँ पर 0 हमने डाला है लो में। लो के बाद क्या शुरू होता है? मिड के बाद क्या शुरू होगा? हाई। लेकिन आप बीच में यहाँ पर कुछ देख रहे होंगे, मैंने अनसॉर्टेड लिखा हुआ है और उसके नीचे M और H लिखा हुआ है। M और H शॉर्ट फॉर्म है बताने के लिए कि वो आपका मिड है और हाई है। तो यहाँ पर ठीक है, हमने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड तो कर दिया, लेकिन एक और रूल होता है। एक रूल तो समझ में आ गया कि पहले 3 कैटेगरी में डिवाइड करो, सारे एलिमेंट्स को उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दो, उसमें ज़ीरोज़ आपके वहाँ होंगे, मिड वाले में 1 होगा, हाई वाले में 2 की सारी वैल्यूज़ होंगी। लेकिन एक और रूल भी समझना है कि मिड और हाई के बीच में सबसे पहले जो भी आपका क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा वो वहाँ पर स्टोर होगा। इसलिए स्पेस खाली रहती है हमारी मेमोरी के अंदर, क्योंकि जो अनसॉर्टेड डेटा हमें एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में दिया रहता है, जिसको शॉर्ट करने के लिए हम ये एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं, तो कंप्यूटर उस एल्गोरिदम को नहीं, इस एल्गोरिदम की मदद से जब क्वेश्चन सॉल्व करता है तब उस डेटा को मिड और हाई के बीच में कहीं कंप्यूटर के अंदर एक स्पेस बनाता है और सबसे पहले इन सभी को वहीं पर स्टोर कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे ट्रांसफ़र करेगा वो ज़ीरोज़ को लो वाले में, और 1 को मिड वाले में, और 2 को आपका हाई वाले में। ठीक है। और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपका मिड और हाई बराबर हो जाएगा, जो M और H है, तभी तो आपका यह पूरा डेटा शॉर्टेड फॉर्म में अरेंज होगा। तो यही आपको समझना था। एंड आई थिंक एक बार इसको फिर से रिव्यू कर लेते हैं कि हम डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिदम का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसके 2 रूल्स होते हैं कि जो भी आपका सबसे छोटा वाला एलिमेंट होगा उसको लो में डालेंगे, बड़ा वाला एलिमेंट होगा उसको, सबसे बड़ा वाला मिड में नहीं, हाई में डालेंगे, बीच वाला जो एलिमेंट होगा उसको मिड में डालेंगे। नाम से ही पता चल रहा है। तो हमने 0 डाला लो में, मिड में डाला 1, हाई में डाला 2। अब मिड और हाई के बीच थोड़ी स्पेस खाली थी, बिकॉज़ इस एल्गोरिदम का एक और रूल होता है कि ये आपका जो भी क्वेश्चन में आपका डेटा अनसॉर्टेड फॉर्म में रहता है, पहले उसको वहाँ पर स्टोर करता है और उसके बाद इस एल्गोरिदम की मदद से डेटा को सॉर्टेड फॉर्म में डिफरेंट कैटेगरीज़ में एलिमेंट्स को भेजता है। तो जब तक यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ना बचे तब तक ये ऐसा काम करते ही रहता है, और जब कोई भी एलिमेंट नहीं बचता तो ये स्पेस हमारी हट जाती है यहाँ से और हमारा डेटा प्रॉपर सॉर्टेड फॉर्म में अरेंज हो जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस एल्गोरिदम को यूज़ करके। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।